नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के लिए ये चुनावी साल है। अगर आपने पूरे इस टर्म को देखा होगा तो ये चुनाव हुए अक्टूबर या नवंबर में अपने पूरे टर्म को ये कंप्लीट करता है, और अगर सही समय पर चुनाव हुए तो ये वक्त होगा अक्टूबर और नवंबर का। लेकिन राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं के बाजार को देखेंगे, जो राजनीतिक घटनाक्रम को देखेंगे, तो जानकार से लेकर विपक्ष फिलहाल यही कह रहा है कि चुनाव समय से पूर्व हो सकते हैं। तो सवाल ये कि क्या सचमुच बिहार विधानसभा का चुनाव समय से पहले होने जा रहा है? इस आशंका के पीछे का आखिर आधार क्या है, वजह क्या है? आखिर वो कौन से संकेत हैं जो इशारों में ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष समय से पहले ही चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है? बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले होने की चर्चा पिछले ही साल से शुरू हो गई थी। आपको याद होगा, साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के वक्त से ही ये चर्चा रुक रुक कर होती रही। इन चर्चाओं ने अब जोर पकड़ लिया है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक आधार तो नहीं है, लेकिन जो संकेत दिख रहे हैं उन संकेतों को विपक्ष सवालों के जरिए खड़ा कर रहा है। सिर्फ संकेतों से ये अनुमान ही लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर और नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले ही बिहार में विधानसभा के चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो अप्रैल या फिर मई के महीने में चुनाव हो सकते हैं क्या, ये सवाल है। अगर ऐसा होता है तो ये संकेत कहाँ से दिख रहे हैं और किस रूप में दिख रहे हैं? गर्मी और बारिश का मौसम इसके बाद शुरू हो जाता है। वोटर टर्नआउट ठीक ठाक रहे, इसके लिए भी अप्रैल और मई का जो महीना होता है वो सबसे ज़्यादा उचित या माकूल माना जाता है। एक एक कर उन संकेतों को ज़रा समझेंगे कि आखिर वो कौन से संकेत हैं जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि संभवतः ये चुनाव पहले हो सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ कयास हैं। पहला संकेत तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा ही एक बड़े संकेत के तौर पर मानी जा रही है। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आपको याद होगी, अभी अभी ये यात्रा खत्म हुई है। 23 दिसंबर 2024 को वाल्मीकि नगर से ये यात्रा शुरू हुई थी और तकरीबन 2 महीने तक ये यात्रा चली, और 21 फरवरी को पटना में 21 फरवरी 2025 में ये जाकर खत्म होती है। इस दौरान सीएम ने जिलों की यात्रा की, वहां चल रहे विकास कार्यों को देखा, समझा और उसकी समीक्षा की। जिले के लिए करोड़ों की योजनाओं को उन्होंने लागू किया। जरूरत जिस हिसाब से जिस जिले की रही, उस मांग को ध्यान में रखते हुए योजनाओं की घोषणा तक की गई। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव इन्हीं से संकेत के तौर पर कहते हैं कि सरकारी पैसे से नीतीश चुनावी लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश की प्रगति यात्रा को समय से पहले चुनाव के पहले संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दूसरे संकेत के तौर पर एनडीए नेताओं का ज्वाइंट दौरा भी सामने आया, जिसमें यह कहा गया कि एनडीए में शामिल पार्टियों के जो बड़े लीडर्स हैं, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के साथ ही बिहार के जिलों का दौरा करते दिखे हैं। जेडीयू, बीजेपी, हम, आरएलएम और इसके अलावा लोजपा आर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, एनडीए के साथ साझा दौरा करते हुए दिखे होंगे, और इसलिए भी माना जा रहा है कि ये पूरी तैयारी जो है, ये पूरी कवायद जो है, चुनाव के निर्धारित समय से पहले होने की आशंका के तौर पर है। 10 जनवरी से शुरू हुई यात्रा के दौरान सभी दलों के नेताओं ने न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को यहां पर एकजुट रहने का मंत्र दिया, बल्कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक संकेत दिया कि लोकसभा चुनाव में जहां एनडीए में एकता का अभाव दिख रहा था, वो अभाव इस विधानसभा चुनाव में न दिखे। कार्यकर्ता इंटैक्ट रहें, जन जन तक योजनाओं को पहुंचाया जाए, और जो लक्ष्य 225 का तय किया गया है, उस 225 के लक्ष्य को हासिल किया जाए। इसे भांपकर ही इस बार एनडीए ने एकजुटता को प्राथमिकता भी दी है, और इसी बार एनडीए ने विधानसभा की 225 सीटों को जीतने का लक्ष्य भी रखा है। 2010 में आपको याद होगा कि एनडीए ने 200 से ज्यादा सीटें जीती थी। इसमें अगर एक एक पार्टी की अगर सीटों की बात करें तो अकेले जेडीयू ने 115 और भाजपा ने 91 सीटें जीती। एनडीए की इस तैयारी को भी समय से पहले चुनाव के तौर पर संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। तीसरा संकेत मंत्री विजय चौधरी का बयान का आना। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के ये वरिष्ठ सदस्य हैं और जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी हैं। एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये बयान उनकी तरफ से ही दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर समय से पूर्व चुनाव होते भी हैं तो पूरी तरह से एनडीए एकजुट भी है और इसके लिए तैयार भी है। जेडीयू ने अपनी भी पूरी तैयारी कर रखी है। उनके इस बयान में नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के बाद पटना में जैसे ही यात्रा समाप्त हुई, उसके बाद ही ये बयान आया।
सीएम की प्रगति यात्रा पहले की यात्राओं की तरह ही सफल रही, ये उनका बयान दिखा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पेट में मरोड़ उठ रही है, ये विजय चौधरी कहते नजर आए। चुनाव समय पर होगा ये हमें लगता है, लेकिन अगर पहले हो भी गया तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। चुनाव जब हो जाए ये फैसला चुनाव आयोग को करना है। इसे भी समय से पूर्व चुनाव के संकेतों के तौर पर देखा और समझा गया। पहली बार एनडीए के जो नेता हैं उनमें से किसी की तरफ से और वरिष्ठ नेता की तरफ से इस तरह के बयान सामने आए थे और इसीलिए इसे भी संकेत माना गया। चौथा संकेत शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का दौरा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे को भी चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा गया। आगमन से पहले 2 बार केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार आते हैं और मखाना किसानों के साथ पानी में उतरकर रोपनी करते हुए भी आपको दिखे होंगे। कहा जा रहा है कि ये जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें राजनीति में बहुत कुछ संकेत के तौर पर पहले ही बता देती हैं। इन तस्वीरों को भी ऐसे ही देखा और समझा गया जानकारों की तरफ से। पीएम मोदी ने भागलपुर में किसान सम्मान निधि की किश्त जारी की थी। सवाल ये भी उठा कि इससे पहले भी ये किश्त जारी हुई है, लेकिन बिहार का ही चुनाव क्यों किया गया, बिहार में ही आकर ये किश्त क्यों जारी की गई, ये कहीं और से भी जारी हो सकता था और इसीलिए इसे भी संकेत के तौर पर ही देखा गया। तेजस्वी यादव के तरफ से भी सवाल खड़े किए जाना और अपने लिए भी चुनावी तैयारी करना 5वां संकेत दिखा। तेजस्वी यादव को भी समय से पहले चुनाव की ऐसी आशंका जाहिर हो रही है। उनको ये लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये लोग चुनाव समय से पूर्व करा लेंगे और इसीलिए चुनाव आयोग पर भी उन्होंने उंगली उठा दी। कह रहे हैं कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार की कठपुतली की तरह हर बार काम करती है, इस बार भी काम कर रही है। कोई फर्क हालांकि इससे आरजेडी या फिर महागठबंधन को नहीं पड़ने वाला है। चुनाव चाहे जब हो जाए, महागठबंधन इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। तेजस्वी यादव लगातार बिहार के दौरे पर आ रहे जो केंद्रीय मंत्री हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उन्हें लेकर ये सवाल उठाते रहे और कहते रहे कि भाई यहाँ पर ये संकेत इसी रूप में देखे जाने चाहिए कि ये लोग इसी तैयारी में जुटे हुए हैं। टिकट के बंटवारे की बात करें तो आरजेडी की तरफ से और खुद तेजस्वी यादव की तरफ से कह दिया गया है कि भाई उम्मीदवारों के उनके व्यक्तिगत परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकट दिए जाएंगे। जिसकी जितनी पैठ, जिसकी जिस जाति पर जितनी अच्छी पकड़ होगी उसी के अनुरूप उसे टिकट दिए जाएंगे। किसी की पैरवी नहीं चलने वाली है। छठा संकेत बजट के बाद इसकी घोषणा को भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि बजट के बाद इसकी घोषणा कर दी जाए। अब ये कैसे होगा, तो ये मानकर चला जा रहा है कि अगर समय से पूर्व चुनाव होते हैं तो इसकी घोषणा विधानसभा के बजट सत्र के बाद हो सकती है। बजट सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है। दूसरे राज्यों में चुनाव के दौरान जिस तरह से राजनीतिक दलों ने रेवड़ियों को बांटा, ये माना जा रहा है कि इस बजट में भी ध्यान रखा जा सकता है। वैसी घोषणाएं नीतीश कुमार भी बजट में कर सकते हैं। अब फोकस भी कौन कौन से लोग हो सकते हैं, तो ये घोषणाएं अगर की जाती हैं तो इनमें महिलाएं सबसे पहले होंगी, युवा उसके बाद होंगे और साथ ही साथ बुजुर्गों को लेकर भी क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला इस बजट सत्र के दौरान तैयारी के तौर पर देखने को मिल सकता है। हालांकि सियासत के ये संकेत क्या सचमुच सही साबित होते हैं, ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन समय से पूर्व अगर चुनाव हुए तो ये शंका जो है वो सही साबित होगी। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा जरूर। मैं आपके होस्ट और दोस्त विभा।